Hello friends, welcome to the series Analysis of Relationship using Uppapada and Arudha Lagan. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया अरुधा लगन कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उप्पापदा लगन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उप्पापदा लगन कैलकुलेट करने से पहले जान लेते हैं कि उप्पापदा लगन होता क्या है। एक्चुअली 12th हाउस के अरुधा को उप्पापदा लगन कहते हैं। जैसे हमने लगन को कंसिडर करके अरुधा लगन निकाली थी, ऐसे ही अगर हम 12th हाउस को लगन मान के अरुधा लगन निकालें तो वो उप्पापदा लगन होगी। यानी 12th हाउस के अरुधा को उप्पापदा लगन कहते हैं। एक्चुअली अरुधा इज़ अ कॉमन वर्ड। हर सब हाउसेस के लिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में सबके अलग अलग नाम हैं। एक तो आप ये ध्यान रखिए कि अरुधा लगन और अरुधापदा, उप्पापदा लग्न और उप्पापदा ये दोनों एक चीज़ हैं, और अरुधा लगन और अरुधापदा ये दोनों एक चीज़ हैं, एक ही नाम है। अब सेकंड हाउस के लॉर्ड को, सेकंड हाउस धन का होता है, तो सेकंड हाउस के अरुधा को कहा गया धनपदा। थर्ड हाउस के अरुधा को कहा गया भातृपदा। फोर्थ हाउस के अरुधा को कहा गया वाहनपदा, सुखपदा, मातृपदा। फिफ्थ हाउस के अरुधा को कहा गया पुत्रपदा। सिक्स्थ हाउस के अरुधा को कहते हैं रोगपदा या शत्रुपदा। सेवंथ हाउस के अरुधा को कहते हैं दरापदा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रिलेशनशिप में यूज करना पड़ेगा। दरापदा एक्चुअली होता क्या है, दरापदा हमारी कैजुअल रिलेशनशिप होती हैं, तो ये भी कंसिडर करनी पड़ेगी। एट्थ हाउस मृत्यु का होता है, तो एट्थ हाउस के अरुधा को हमने कहा मृत्युपदा। नाइन्थ हाउस धर्म का होता है, तो नाइन्थ हाउस के अरुधा को कहा धर्मपदा। 10th हाउस के अरुधा को कहा कर्मपदा। 11th हाउस के अरुधा को कहा लाभपदा और 12th हाउस के अरुधा को कहा उप्पापदा, जो कि हम अभी कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, रिलेशनशिप के लिए हमें दो चीज़ मेनली इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले अरुधा लगन कैलकुलेशन, फिर उप्पापदा लगन कैलकुलेशन। उसके बाद उन दोनों को यूज़ कैसे करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको उप्पापदा लगन कैलकुलेट करना बताऊंगा। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको अरुधा लगन कैलकुलेट करना बताया था। वही सारे रूल, उन्हीं सारे रूल के हिसाब से उप्पापदा लगन कैलकुलेट होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पहले हमने लगन को कंसिडर करके अरुधा लगन निकाला था। अब हम 12th हाउस को एज ए लगन मान के 12th हाउस को कंसिडर करके अरुधा निकालेंगे और उसे उप्पापदा लगन कहेंगे। तो सिर्फ इतना करना है कि पहले हमने लग्न को कंसिडर किया था, अब 12th हाउस को एज ए लग्न कंसिडर कीजिए। तो अब कन्या सबसे उप्पापदा लगन निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 12th हाउस में कौन सा साइन है, कौन सी राशि है। तो 12th हाउस में यहाँ पे कन्या राशि है, तुला लगन का चार्ट है, विर्गो साइन है, और कन्या का लॉर्ड आप सभी जानते हैं बुध है। तो फिर वही कल की तरह हम केसेस लेते हैं, और मैं इसमें सारे केसेस बताने वाला हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो एक्सेप्शन जितने हैं वो सारे इसमें भी एप्लीकेबल होंगे, और एक्वेरियस और स्कॉर्पियो का जो केस था वो इसमें भी एप्लीकेबल होगा। तो उप्पापदा लगन निकालने के लिए दोस्तों 12th हाउस का लॉर्ड देखेंगे। 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज 12th हाउस का लॉर्ड मरकरी लगन में है। मरकरी इज इन द लगन, मीन्स 12th हाउस से कौन सी पोजीशन पे है मरकरी। 12th हाउस से अगर हम गिने तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे है। अब वही रूल, 12th हाउस से सेकंड गिना तो यहां से फिर सेकंड गिने, 1 2, मरकरी सेकंड पे है तो यहां से फिर 2 गिने, 1 2। तो ये नेटिव की उप्पापदा लगन हो जाएगी। यूएल से इंडिकेट करते हैं उप्पापदा लगन को, और एएल से इंडिकेट करते हैं अरुधा लगन को। तो इस नेटिव की उप्पापदा लगन जो है वो वृश्चिक हो जाएगी, और जो कि सेकंड हाउस में है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। सपोज मरकरी इस बार 12th हाउस से दूसरे ना होकर 12th हाउस से थर्ड हाउस में है। तो 12th हाउस से थर्ड हाउस कौन सा हुआ, 1 2 3। 12th हाउस से थर्ड हाउस में मरकरी है। तो अब वही रूल अप्लाई कीजिए। 12th हाउस उप्पापदा लगन निकालने के लिए 12th हाउस का लॉर्ड देखेंगे,
वो कौन सी पोजीशन पे है और उतने ही हाउस आगे गिन देंगे जैसे हमने भी किया था। तो 12th हाउस का लॉर्ड कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3, 12th हाउस से थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ से मरकरी से अब 3 फिर गिनेंगे 1 2 3। तो इस नेटिव की उपपदा लगन जो है वो 4th हाउस में आ जाएगी, 12th से 5th हाउस में। तो अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। सपोज मरकरी जो है वो 12th हाउस से 5th हाउस में है। 4th का केस मैं फिर नहीं ले रहा हूं क्योंकि 4th एक्सेप्शनल केस है। 4th 7th 10th और लगन में जब लगन लॉर्ड या 12th का लॉर्ड होता है तो वो जो है एक्सेप्शनल केस हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी रेगुलर केस, नॉर्मल केस बता रहा हूं। तो 5th हाउस में सपोज मरकरी है और हमें इस नेटिव का उपपदा लगन निकालना है। तो अब 12th हाउस का लॉर्ड मरकरी अपने से कितनी दूर है, 1 2 3 4 5, 5th हाउस में। तो यहां से फिर 5 गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो इस नेटिव की उपपदा लगन 8th हाउस में हो जाएगी। एंड 8th हाउस में अच्छी नहीं होती बिल्कुल भी उपपदा लगन, खैर वो बाद में बात करेंगे। तो अब जो है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला केस लेते हैं। सपोज मरकरी इज इन द 6th हाउस फ्रॉम द 12th हाउस। मरकरी 6th हाउस में है 12th से, 1 2 3 4 5 6। यहां से फिर 6 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ये बिल्कुल अरुधा लगन की तरह ही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमने लगन को माना था, कंसिडर किया था, अब हमने 12th हाउस को लगन कंसिडर किया है। तो उपपदा लगन जो है इस नेटिव का 10th हाउस में आ जाएगा, जिसका मरकरी 5th हाउस में है 12th का लॉर्ड होकर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में सपोज मरकरी जो है, अब यहां अगर मैं लूं तो 7th हाउस में हो जाएगा, 12th हाउस से 7th हाउस में हो जाएगा। और 7th फिर एक्सेप्शनल केस है तो इसे अभी मैं छोड़ रहा हूं, मैं 8th हाउस में ले रहा हूं। 6th से 8th हाउस 7th है, तो यहां पर जिनका मरकरी होगा, यानी कि जहां पर जिनका 12th का लॉर्ड होगा, तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से फिर 8 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस नेटिव का उपपदा लगन 2nd हाउस में आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट केस लेते हैं दोस्तों। मरकरी जो है वो सपोज जो है 9th हाउस में है फ्रॉम द 12th हाउस, क्योंकि 8th हाउस इज द 9th हाउस फ्रॉम द 12th हाउस। 12वें से 9वां होता है 8th हाउस। तो जिनका 12th का लॉर्ड 8th हाउस में होगा उनका उपपदा लगन क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां से फिर 9 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस नेटिव का उपपदा लगन आ जाएगा 4th हाउस में। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। 9th हाउस में लिया है मरकरी, 10th में नहीं लूंगा क्योंकि 10th फिर एक्सेप्शनल केस है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ये 12th से 10th हाउस ये पड़ेगा, तो इसे हम छोड़ रहे हैं अभी। 11th हाउस में मैं मरकरी को ले रहा हूं। तो 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो अपने से 11वें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां से फिर 11 गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस नेटिव का उपपदा लगन भी 8th हाउस में आएगा। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। इसमें मैं कोई भी केस नहीं छोड़ रहा हूं दोस्तों, कि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। तो अब जो है मैं सपोज मरकरी को मानता हूं 12th से 12th में। मरकरी नाउ 12th से 12th में, 12th हाउस से 12th में है, तो 12 से 12 गिना और फिर मरकरी से फिर 12 गिना, तो 10th हाउस आ गया। तो इस नेटिव का उपपदा लगन जो है वो 10th हाउस में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो है रेगुलर केसेस।
और ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल अरुधा लगन की तरह ही है, बस सिर्फ हमने लग्न जो है इस बार 12th हाउस को माना है उपपापदा लगन कैलकुलेट करने के लिए। एक्चुअली दोस्तों उपपापदा लगन जो है वो 12th हाउस से ही कैलकुलेट क्यों करते हैं? एक्चुअली रिलेशनशिप के लिए 12th हाउस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, चाहे वो पराशरा हो चाहे वो लाल किताब हो, 12th हाउस भोग का होता है, बेड प्लेजर का होता है और एक्सपेंडिचर का होता है, गिविंग का होता है। तो रिलेशनशिप में हम टाइम और एनर्जी सब कुछ देते हैं, तो इसलिए 12th हाउस के अरुधा को उपपापदा कहा गया और रिलेशनशिप में यूज किया गया। तो अब हम एक्सेप्शनल केसेस लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सेप्शन केसेस जो है वो ये है कि 12th हाउस का लॉर्ड अपने से 4th पोजीशन पे हो, 1 2 3 4। तो सपोज मरकरी इज इन द 4th पोजीशन फ्रॉम द 12th हाउस, 1 2 3 4। तो अब अगर हम गिने उपपापद, अगर हम रेगुलर तरीके से नॉर्मल तरीके से उपपापदा निकालें तो क्या आएगा? कन्या का लॉर्ड बुध अपने से चौथे, 1 2 3 4 और यहां से फिर 4 गिनेंगे, 1 2 3 4। तो अब देखिए फ्रेंड 12th हाउस से 7th हाउस आ गया। और मैंने आपको बताया था अरुधा लगन कैलकुलेट करते हुए कि लगन और 7th हाउस कभी भी अरुधा नहीं हो सकते, उपपापदा भी नहीं हो सकते। अरुधा कॉमन वर्ड है इसलिए यूज कर रहा हूं। तो 7th हाउस और लगन जो है वो कभी भी अरुधा नहीं हो सकते, और 12th हाउस का अरुधा ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसे हमने उपपापदा लगन कहा है। तो अब 7th हाउस में उपपापदा लगन आ रहा है रेगुलर तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 7th और 1st हाउस में उपपापदा लगन आ जाए तो वो नहीं होगा, और फिर क्या करेंगे, रेगुलर तरीके से जिस हाउस में 7th में या 1st में उपपापदा लगन आया है उस हाउस से 10th प्लेस आगे गिन देंगे, आपका उपपापदा लगन आ जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से यहाँ उपपापदा लगन आ रहा है, लेकिन ये 7th हाउस है, पूरे 180 डिग्री पे है, देखिए 12th हाउस से, तो 7th हाउस है, 7th हाउस में अरुधा नहीं हो सकता, तो इस उपपापदा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां से 10 प्लेसेस आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस नेटिव का उपपापदा लगन जो है वो 3rd हाउस में आएगा, और उपपापदा लगन क्या होगी? धनु। ओके, अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, एक्सेप्शनल केस। नेक्स्ट 4 एक्सेप्शन होते हैं इसके, 4th हाउस में, लगन में, 7th हाउस में और 10th हाउस में। तो इस बार हम लेते हैं 7th हाउस। तो 12th से 7th हाउस कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 अभी हमने देखा था। तो सपोज मरकरी इज इन द 7th हाउस फ्रॉम द 12th हाउस फ्रॉम विच वी आर कैलकुलेटेड द उपपापदा लगन और वी आर कैलकुलेटेड अरुधा। तो 12th हाउस से 7th पोजीशन पे मरकरी है, तो रेगुलर तरीके से उपपापदा लगन निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से फिर 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए जिस हाउस से हम उपपापदा लगन निकाल रहे हैं या अरुधा निकाल रहे हैं उसी हाउस में फिर उपपापदा लगन आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि 7th हाउस लगन और 7th हाउस उपपापदा लगन या अरुधा नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या करना है, यहां से फिर आगे 10 गिन देना है, 1 2, इसे यहां से मिटाइए, और रेगुलर तरीके से यहां आया उपपापदा लगन, तो अब यहां से 10 प्लेसेस आगे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस नेटिव का उपपापदा लगन आएगा 9th हाउस में। ओके, ये सेकंड एक्सेप्शन है। अब हम बात करते हैं 3rd एक्सेप्शन की। 3rd एक्सेप्शन होता है तब जब 12th हाउस का लॉर्ड 12th से 10th हाउस में होता है, या लगन का लॉर्ड लगन से 10th हाउस में होता है। तो 12th से 10th हाउस होता है 9th हाउस। तो सपोज मरकरी इज इन 10th प्लेस फ्रॉम द 12th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रेगुलर तरीके से यहां से फिर 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए फिर से अरुधा लगन जो है 7th हाउस में आ गया है, जिस हाउस से हम उपपापदा लगन निकाल रहे हैं, जिस हाउस को कंसिडर करके, उससे 7th में आ गया है, और 7th में उपपापदा लगन या अरुधा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहां से फिर 10th गिनेंगे, 10th प्लेस आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस नेटिव का उपपापदा लगन जो है वो 3rd हाउस में आ जाएगा, और
धनु उप्पापदा लगन इस नेटिव का होगा। अब एक्सेप्शन में हम लास्ट केस लेते हैं। एक्सेप्शन में लास्ट केस है कि मरकरी लगन में ही हो। सपोज मरकरी इज इन द 12th हाउस और 12th हाउस को कंसिडर करके हम उप्पापदा निकाल रहे हैं। 12th हाउस के अरुधा को ही उप्पापदा कहते हैं। तो अब कन्या का लॉर्ड बुध फर्स्ट हाउस में ही बैठा है और मरकरी से फिर फर्स्ट हाउस गिनेंगे तो फिर फर्स्ट हाउस आएगा। तो अब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल के हिसाब से अरुधा लगन यहाँ आनी चाहिए, लेकिन लगन अरुधा लगन नहीं हो सकती। लगन और 7th हाउस अरुधा लगन नहीं हो सकते। तो जनरल रूल अब स्पेशल रूल ये है कि जब रेगुलर तरीके से अरुधा लगन 7th या फर्स्ट हाउस में आए तो वहां से 10 प्लेसेस आगे गिन दीजिए, आपकी उप्पापदा लगन आ जाएगी। तो अब हम यहां से 10 प्लेसेस आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस नेटिव की उप्पापदा लगन जो है वो 9th हाउस में आ जाएगी। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कुंभ और स्कॉर्पियो का केस, एक्वेरियस और वृश्चिक का जो केस मैंने आपको बताया था कि उसमें एक्वेरियस के 2 लॉर्ड होते हैं राहु और शनि, और स्कॉर्पियो के 2 लॉर्ड होते हैं केतु और मंगल। तो उन दोनों में से कौन सा लेना है, वो रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। सपोज यहाँ किसी की कुंभ राशि आ रही है, मतलब मीन लगन की कुंडली है और कुंभ राशि आ रही है, तो फिर वही सारे रूल एप्लीकेबल होंगे जो अरुधा लगन कैलकुलेट करते हुए थे। अगर यहाँ पे कुंभ राशि आ रही है और यहाँ राहु यहीं पर है तो शनि को लॉर्ड लेंगे, और अगर कुंभ राशि है और शनि यहाँ पर है तो राहु को लॉर्ड लेंगे। राहु कहीं और, जो जिस राशि में है उसे लॉर्ड नहीं लेंगे। वो आप अरुधा लगन देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई दोबारा बताने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अरुधा लगन, अब मैं आपको इस चार्ट में, आपने उप्पापदा लगन निकालना सीख लिया, अब मैं आपको इस चार्ट में अरुधा लगन और उप्पापदा लगन दोनों कैलकुलेट करके दिखाता हूं एक बार। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल तुला लगन की कुंडली है ये, और सपोज वीनस इज इन द 3rd हाउस और मरकरी इज इन द 5th हाउस। अब इस नेटिव की अरुधा लगन क्या होगी? तो अरुधा लगन के लिए लग्न देखेंगे, अरुधा लग्न की इमेज है, तो अरुधा लगन के लिए लग्न देखेंगे और लग्न से लग्नेश कितनी दूर है, 1 2 3, तो 3 प्लेसेस फिर आगे गिन देंगे, 1 2 3, तो अरुधा लगन आ जाएगी 5th हाउस में, और यहां हम लिख देंगे AL अरुधा लगन। उसके बाद उप्पापदा लगन, उप्पापदा लगन के लिए 12th का लॉर्ड देखते हैं। तो देखते हैं 12th का लॉर्ड 12th हाउस से कितनी दूर है। तो 12th का लॉर्ड है मरकरी और वो 5th हाउस में है, और 12th हाउस से 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस दूर है। अब 6 मरकरी से 6 फिर गिन देंगे आगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये इस नेटिव की हो जाएगी उप्पापदा लगन, जिसे UL से डिनोट करते हैं। तो इस चार्ट को देखिए, इस नेटिव की अरुधा लगन जो है वो 5th हाउस में कुंभ है और उप्पापदा लगन कर्क है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरुधा लगन और उप्पापदा लगन को रिलेशनशिप के लिए यूज़ कैसे करते हैं, और सारे प्लैनेट पोस्ट करके उनकी आस्पेक्ट, कंजंक्शन, सब कुछ। इतना मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उप्पापदा लगन से 2nd हाउस जो है वो रिलेशनशिप के सस्टेनेंस का होता है, और उप्पापदा लगन से पता चलता है हमारे पार्टनर का, और जो प्लैनेट उप्पापदा लगन को देख रहे हैं उनसे पता लगता है पार्टनर की फैमिली का। तो और 12th हाउस से पता लगता है गिविंग का, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो। उप्पापदा से 12th हाउस जो है वो गिविंग का होता है, जैसे नेटल असेंडेंट में 12th हाउस गिविंग का होता है, ऐसे ही उप्पापदा से 12th हाउस गिविंग का होता है। तो हम जो है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सारे प्लैनेट पोस्ट करके, और हाँ, उप्पापदा लगन और अरुधा लगन का जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अरुधा लगन से अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6th पोजीशन पे उप्पापदा लगन है, और उप्पापदा लगन से अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8th पोजीशन पे अरुधा लगन है। तो इसे बोलते हैं शताष्टक
तो ये जो है ये योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, ना तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में, ना पराशरा एस्ट्रोलॉजी में। एक्चुअली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के भकूट नहीं मिलते, भकूट। तो भकूट कब नहीं मिलते? भकूट तब नहीं मिलते जब मेल के चार्ट में मून और फीमेल के चार्ट में मून छठे आठवें पोजीशन पे होते हैं, तब भकूट नहीं मिलते, और भकूट लव कंपैटिबिलिटी होती है। तो ऐसे ही इसमें है, अगर अरुधा लगन से उपपदा लगन छठे आठवें है तो रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। हालांकि अदर फैक्टर्स भी देखे जाएंगे। अदर फैक्टर में क्या है, सपोज जुपिटर सस्टेनेंस के हाउस को देख रहा है, तो जुपिटर का क्या काम है? धर्म, रिलीजन, धर्म को निभाना। तो हो सकता है वो अलग रहें लेकिन डिवोर्स ना हो, 10 साल तक उनका डिवोर्स ना हो लेकिन रहें अलग अलग। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। तो उपपदा से लगन से अगर सेकंड हाउस को पाप ग्रह देखेंगे तो सस्टेनेंस में दिक्कत आएगी, और उपपदा लगन से अगर 12th हाउस को पाप ग्रह देखेंगे तो 12th हाउस संबंधी चीज़ों, भोग विलास, बेड प्लेजर, इन सब में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको उपपदा लगन कैलकुलेट करना बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हें यूज़ करना बताऊंगा, सारे प्लैनेट पोस्ट करने के बाद और एग्जाम्पल केसेस लेने के बाद। ओके, सो गाइस टिल देन बाय, थैंक यू।